नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ एडवोकेट अमृता रावत और मैं उत्तराखंड के जिला पौड़ी गढ़वाल से हूँ। साथियों, आज हम बात करेंगे किसी भी व्यक्ति की भूमि का जो दाखिला खारिज चलता है, या नामांतरण होता है या म्यूटेशन होता है, उसके बारे में। क्योंकि आजकल ये बहुत समस्या देखने को मिल रही है कि जमीन जो है नाम तो किसी और के है, लेकिन उसमें कब्जा किसी और का है। और कभी कभी क्या होता है साथियों कि जमीन किसी और के नाम पे होती है, लेकिन वो जो है कब्जे के आधार पे उसका म्यूटेशन चला देता है और उसको जो है अपने नाम पे दर्ज कर लेता है। अगर आप नगर पालिका क्षेत्र में है तो नगर निगम में भी वो दर्ज हो जाता है, नगर पालिका में भी दर्ज हो जाता है, और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है वहां पे भी वह अपना नाम दर्ज करवा लेता है। तो आज हम जानेंगे नामांतरण, म्यूटेशन और दाखिला खारिज के बारे में। आपने तीनों नाम सुने होंगे साथियों, लेकिन इन तीनों नामों का मतलब एक ही होता है। हिंदी में उसे कहते हैं नामांतरण, इंग्लिश में उसे कहते हैं म्यूटेशन और उर्दू में उसे कहते हैं दाखिला खारिज। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि दाखिला खारिज, एक का नाम वहां पे दाखिल हो रहा है और दूसरे का नाम वहां से खारिज हो रहा है, तो उसे इसलिए कहा जाता है दाखिला खारिज। तो देखिए साथियों, इसका मतलब इन तीनों वर्ड के नामांतरण, म्यूटेशन और दाखिला खारिज, इनका तीनों का जो है नाम अलग अलग है, और लेकिन इसकी मीनिंग जो है एक ही है, इसका सेंस जो है एक ही है, इसका कानून में जो इसका मतलब है वो भी एक ही है। तो सबसे पहले समझते हैं कि दाखिला खारिज या नामांतरण या म्यूटेशन होता क्या है। देखिए साथियों, सपोज कीजिए कि मैं उत्तराखंड के जिला पौड़ी गढ़वाल से हूँ और पौड़ी गढ़वाल में कोई एक ऐसा गांव है जहाँ पे मेरे नाम की जमीन है, और अचानक से जो है मेरी मृत्यु हो जाती है। तो जो भी मेरे लीगल वारिसान हैं, वो जो है कि वो बेटा बेटी या मेरा पति, जो भी मेरे लीगल वारिसान हैं, उन सब के नाम जो है म्यूटेशन चलाने के बाद जो है मेरे नाम की बजाय उनके नाम पे हस्तांतरित कर दिए जाएंगे। यानी कि मेरी डेथ हो गई, मैं कोई विल बना के नहीं गई, कोई वसीयत करके नहीं गई, मैंने किसी को दान नहीं किया, किसी को गिफ्ट नहीं किया। तो अगर ऐसी स्थिति है तो पहले तो देखिए, अगर मैंने वसीयत करी है तो वसीयत के ही हिसाब से मेरी भूमि का जो है नामांतरण होगा, जिसको भी मैंने दी है। लेकिन अगर मैंने वसीयत नहीं करी है, किसी को गिफ्ट नहीं किया है, तो जो है उसके म्यूटेशन उसके हिसाब से चलेगा। यानी कि जो भी मेरे सभी लीगल वारिस हैं, मेरे पति हो गए, मेरे बेटियां हो गई, मेरे बेटे हो गए, उन सब के नाम पे जो है म्यूटेशन चलेगा। तो ये हो गया दाखिला खारिज, म्यूटेशन या फिर नामांतरण। यानी कि मेरा नाम हटके मेरे बच्चों के नाम, मेरे पति जी के नाम जो है वो भूमि, वो मकान, वो जमीन आ गई, इसे कहा जाता है दाखिला खारिज। तो आशा करती हूँ कि आप दाखिला खारिज एक शब्द का मतलब, नामांतरण, म्यूटेशन, इन सभी शब्द का मतलब अब साथियों, कई लोग ये सोचते हैं कि हमारा नाम तो रेवेन्यू रिकॉर्ड पे है, हमारा नाम जो है नगर पालिका में है, नगर निगम में है, तो हमें किस चीज का खतरा कि हमारी जमीन कोई और ले सकता है। ऐसा नहीं है साथियों, समय के हिसाब से कानून में भी परिवर्तन हुए हैं। आप देखिए कि अगर जमीन मेरे नाम पे है, वो मकान मेरे नाम पे है, लेकिन मैं सालों साल वहां गया ही नहीं हूँ, मैंने कोई वहां किराएदार रखा है, या मैंने उसे किसी को रेंट पे दिया है, या कोई और उस जमीन का जो है उपयोग कर रहा है, तो अगर मैं ये समझ के सोया रहूं कि मेरे नाम पे वो रेवेन्यू रिकॉर्ड तो मेरे नाम पे है, और नगर पालिका, नगर निगम, सब जगह जो है मेरा नाम वहां पे दर्ज है, तो कोई और मेरी जमीन कैसे ले सकता है। अब ऐसा सोचना अब बिल्कुल भी छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर कोई किसी दूसरे व्यक्ति ने वहां पे जो है कब्जा कर रखा है, या आपने किसी को किराए पे दे रखा है या लीज पे दे रखा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में वो म्यूटेशन अपने नाम पे चला ले। क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे प्रावधान हैं कि अगर किसी का कब्जा वहां पे 12 साल से ज्यादा का है या 12 साल तक का है, तो जो है वो अपने नाम पे म्यूटेशन चला सकता है। पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आप रहते कहीं और हैं, आपका बार बार अपने जमीन, अपने मकान पे आना जाना नहीं हो पाता है, तो आप अपनी जमीन का जो है डिमार्केशन करवाइए। सबसे पहली बात, उसमें तार बाड़ करवाइए, उसमें अपने नाम का एक बोर्ड लगवाइए, और उसमें अपना फोन नंबर भी जरूर लिखिए, ताकि अगर कोई वहां पे आकर के कब्जा करे तो जो आस पड़ोस के लोग हैं वो आपको फोन के माध्यम से सूचित कर सकें कि आपकी इस जमीन पे जो है ये फलाना फलाना व्यक्ति आया है, क्या आपने इसे भेजा है। दूसरी बात कि वो आपको ये बता सके
कि आपकी जमीन पे कोई जो है खुर्द-बुर्द कर रहा है, उस पे कुछ निर्माण करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उस जमीन पे अपना ये नाम का, एड्रेस का एक बोर्ड लगाइए और उसमें अपना फोन नंबर, 2 फोन नंबर तो आफ्टर ऑल आपको लिखने ही चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी कभी एक फोन नंबर नहीं लगता है तो दूसरे पे वो आपको सूचित कर सके। तो ऐसे करके आपको क्या लाभ होगा साथियों, कि ऐसा करके आपको ये बेनिफिट होने वाला है कि जब भी आपकी जमीन में कोई अनावश्यक रूप से जो है खुर्द-बुर्द करने का प्रयास करेगा, वहां कब्जा करने की नीयत से आएगा, तो कोई भी आपको फोन के माध्यम से सूचित कर सकता है। साथियों, इसी विषय को लेकर के जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना 2019 में एक बहुत ही अहम फैसला दिया था और उसमें ये स्पष्ट कुछ बातें कर दी थी। तो सबसे पहले आप जानिए कि वो फैसला क्या था। अजीत कौर वर्सेस दर्शन सिंह 2019 का ये जजमेंट जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था और इसमें ये बताया गया था कि यदि कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ इस बेस पे अपनी जमीन का दावा करे कि म्यूटेशन मेरे नाम से है, दाखिला खारिज मेरे नाम से है, तो क्या ऐसा होना संभव है कि वो जमीन वास्तव में उसी को दे दी जाए, या फिर कोई अगर एक व्यक्ति यानी कि उसके अगर लीगल वारिस 4 हैं, उसमें से एक कोई अगर जो है उन्हें धोखा देकर के म्यूटेशन अपने नाम पे चला सकता है, तो क्या वो जमीन वो अपने आप रखने का हकदार है। इस जो है जजमेंट में ये सारी बातें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताई गई थी। तो जानते हैं कि इसके फैक्ट क्या थे। देखिए साथियों, इसमें जो है सबसे पहले जो पर्सन थे उन्होंने जो है उनकी डेथ हो गई थी। अब उनके जो 4 लीगल वारिस थे, उनके 2 बेटी और 2 बेटे, तो ये जमीन क्योंकि उन्होंने कोई वसीयत नहीं करी थी, कोई गिफ्ट नहीं किया था, तो उनके नाम की जो भी प्रॉपर्टी थी वो इन चारों के नाम पे डिस्ट्रीब्यूट होनी थी। लेकिन उनमें से एक बेटी जो है बहुत चालाक थी और बहुत ही होशियार थी। उसने क्या किया कि खुद ही वहां पे जाकर के रेवेन्यू रिकॉर्ड में जाकर के जो है अपना नाम वहां पे जो है दर्ज करवा दिया और किसी को भी हिस्सा नहीं दिया। अब जब वहां पे अपना नाम उसने दर्ज करवा दिया और बाद में जो है कि अधिकारियों को पता चला कि इनके जो है 3 बच्चे और हैं, इनकी बीवी भी है एक, तो क्या ये संभव है कि ये सारी प्रॉपर्टी जो है इसी बेटी को दे दी जाए, जबकि इसने म्यूटेशन भी चला दिया है। अब इस बात से क्षुब्ध होकर जब घर में कलह होता है, कलेश होता है, तो जो है कि सिविल कोर्ट में जो है मामला जाता है। अब जो उसके लीगल 3 और वारिस थे और एक उसकी पत्नी थी, यानी कि 4 उसके लीगल वारिस थे, वो लोग जाते हैं सिविल कोर्ट में और सिविल कोर्ट में शरण में जाकर के जो है वह अपना वाद जो है प्रस्तुत करते हैं। धीरे धीरे ये सिविल कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट से लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में 2019 में जाता है और 2019 में ही इसका जजमेंट होता है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये साफ किया जाता है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम होना ये केवल इस बात का प्रमाण नहीं होता है कि आप उस भूमि के मालिक हैं, आप उस प्लॉट, उस संपत्ति के मालिक हैं। रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम होना सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि आपका नाम जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में है, उससे आप अपना टैक्स कटवा सकते हैं, उससे आप अपना जो है हाउस टैक्स बनवा सकते हैं या आपने कोई भी दस्तावेज बनवा सकते हैं। ये बिल्कुल भी इसका मतलब नहीं है कि आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया तो आप उस भूमि के मालिक हो गए हैं। और इस मामले में जो है सुप्रीम कोर्ट जब पूरे केस को उसने स्टडी किया तो उन्होंने जो है ये कंक्लूजन निकाला कि इसमें जो है सक्सेशन एक्ट के तहत जो है कि उसके अन्य जो लीगल वारिस हैं उन्हें भी हिस्सा दिया जाए। और साथियों, एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगी कि जब भी आप किसी भूमि को, किसी प्लॉट को या किसी भी प्रॉपर्टी को जो है रजिस्ट्री के माध्यम से लेते हैं तो उसका जो है दाखिला खारिज यानी कि उसका म्यूटेशन चलाना बहुत जरूरी है। वो आप अपने जहां से भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका तहसील क्षेत्र है, आपका नगर निगम क्षेत्र है, आपका नगर पालिका क्षेत्र है या आपका रेवेन्यू रिकॉर्ड का जो भी जहां पे भी आपका म्यूटेशन चलता है, आप वहां जा करके जो है अपनी रजिस्ट्री का जो है दाखिला खारिज म्यूटेशन जरूर चलवाएं, क्योंकि सिर्फ रजिस्ट्री कर देने से जो है आप किसी भी संपत्ति के मालिक नहीं होते हैं जब तक कि आपका नाम जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में प्रॉपर तरीके से दर्ज न हो जाए। तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जो है सक्सेशन एक्ट का हवाला दिया और सक्सेशन एक्ट के बारे में बताया कि जो भी व्यक्ति अगर एक्सपायर हो जाता है तो उसके जो भी लीगल वारिस होते हैं उन सभी को जो है हिस्सा समान रूप से मिलना चाहिए। तो जो उसके 4 उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे थे उनको भी जो है बराबर का हिस्सा फर्स्ट पर्सन के हिस्से से काट के जो है दिया गया, यानी कि जितना भी उनका हिस्सा बन रहा था वो उन तीनों चारों को जो है वो हिस्सा उन्हें दिया गया। तो आज के केस में हमने जाना कि म्यूटेशन
नामांतरण और दाखिला खारिज क्या होता है और किस तरीके से जो है ये चलता है, कौन इसे चला सकता है, किस किस के नाम इसमें जो है आते हैं, और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में जो ये फैसला दिया उसमें क्या क्लियर किया। तो साथियों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। आपके कोई भी कानूनी समस्या है, आप मुझे मेरे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। शाम के 4 बजे से 5 बजे तक मैं आप सभी की कॉल पिक करती हूँ और आपकी समस्या का समाधान करती हूँ। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को शेयर करते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और भर भर के कमेंट कीजिए।